नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं रिज़ल्ट सारे चेक कर रहा था। मैंने सोचा चलो एक मुझे इस कंपनी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव रिज़ल्ट लगे, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट लगे। मैंने सोचा चलो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कस किया जाए। कंपनी का नाम है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़। सबसे पहले दोस्तों, जो मार्केट में भयंकर क्रैश चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब मार्केट में एक अच्छा बुल रन चल रहा है, मार्केट भागे जा रही, तब भी हर वीडियो के में मैं आपसे बात करता रहता है दोस्तों, ये मार्केट भाग रही है, ऐसे ही इसने करेक्ट भी होना है। कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले ये सोच के सिलेक्ट करना है कि क्या मेरा स्टॉक करेक्शन में भी स्टैंड कर पाएगा। मैंने तो अपने स्टॉक्स में या अपने एक्सपीरियंस से या अपने हर स्टॉक में मैं सोचता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक सपोज करो मेरा बजाज फाइनेंस यहाँ से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ में 40% अप हो गया, तो मैं ये ज्यूम करके चलता हूँ 10 to 15% ये कभी भी करेक्ट हो सकता है, कभी भी करेक्ट हो सकता है। और जो स्टॉक जितनी तेज़ी से भागते हैं वो उतनी तेज़ी से करेक्ट भी होते हैं। बट हमें अपने स्टॉक में, हमें अपनी कंपनी में, हमें अपने कंपनी के बिजनेस में और अपने आप में कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन होनी चाहिए कि जब इसकी करेक्शन कंप्लीट होगी, मार्केट की करेक्शन कंप्लीट होगी, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्ट करेगी हमारा स्टॉक साथ ही रिवर्ट कर जाएगा। ये कन्विक्शन आपको कहाँ से आएगी, ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक रिवर्ट करेगा? वो पता चलेगा दोस्तों रिजल्ट्स से, वो पता चलेगा कंपनी के बिजनेस से, कंपनी के बिजनेस मॉडल से, उसके फ्यूचरिस्टिक प्लान से, कंपनी के फ्यूचर से। आपने देखा होगा कोविड में दोस्तों, ये जो कोविड का क्रैश था ना मार्च में, जो कोविड के कारण मार्केट 45% का क्रैश कर गई थी। इसको क्रैश बोलते हैं, करेक्शन नहीं बोलते। अभी जो चल रही है इसको करेक्शन बोलते हैं। जितना बड़ा डीप आपने क्रैश देखा है और जितनी जल्दी रिकवरी देखी है, इसको आप क्रैश नहीं बोल सकते दोस्तों। क्रैश तो हमने देखा था 2008 में। क्रैश के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में चली गई। 2 साल तक मार्केट एक रेंज बाउंड होगी। अच्छे अच्छे अपने आप को कहने वाले वैल्यू इन्वेस्टर, अपने आप को कहने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने के सभी के पसीने छूट गए थे। सभी ने मार्केट को छोड़ दिया था। जैसे ही लोगों ने कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ, जैसे लोगों की पेशेंस ख़त्म हुई, टूट गई, चकनाचूर हो गई मार्केट, वहाँ से अपमैड मूवमेंट में स्टार्ट हो गई। और फिर मार्केट ने वो भयंकर रिटर्न दिए और मार्केट में एंटर करने का मौका नहीं मिला उन लोगों को। दोस्तों आपको कन्विक्शन आएगी अपनी स्टडीज से, अपनी रिसर्च से, अपने कॉन्फिडेंस से। अगर आपने मार्केट में 1 साल से लेकर 3 साल तक लगा लिए तो फिर समझ लो कि आप मार्केट से पैसा कमा लोगे। जो धोखा खाते 2 4 5 महीने में, 1 साल में, 2 साल में धोखा खा के वो बाहर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट तो जुआ है, वो हमेशा के लिए बाहर होते हैं, मार्केट को कोसते हैं। अगर आपने ठीक ठाक ढंग से पैसा कमाया या नहीं कमाया, नो मैटर्स एट ऑल। अगर आपने मार्केट को समझ लिया 1 साल से 1 साल तक और सस्टेन करके समझ गए, स्टॉक सिलेक्शन करनी आ गई, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, आप मार्केट से पैसा भी कमा लोगे। आप मार्केट को हैंडल करने में थोड़े बहुत कैपेबल हो जाओगे। जैसे जैसे आप टाइम बीतता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बीतता जाएगा, आप मार्केट की मूवमेंट को देखते जाओगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। बस दोस्तों करनी 2 4 चीज़ें, वही पुरानी बातें हैं, वही पुरानी बातें हैं। सबसे पहले डिफाइन करना है कि आप किस तरह के पर्सन हो। एज ए पर्सन मार्केट के लिए मिस्टर मार्केट इज़ वेरी सुप्रीम। सबसे पहले तो मार्केट सुप्रीम है, ठीक। मार्केट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। हमने देखना है कि हम मार्केट के बड़े एंगल्स हैं दोस्तों, बड़े अंग हैं मार्केट को रिप्रेजेंट। मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट विजन्स हैं। आपने देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी है मार्केट के किस डिवीज़न में फिट होती है। अगर आप बहुत क्विक हो, आप नंबर्स में क्विक हो, आपका माइंड बड़ा शार्प है, आपके पास टाइम है, आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ सकते हो, आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, आप नंबर्स को याद कर सकते हो, तो इंट्राडे इज़ फॉर यू। आप इंट्राडे से पैसे कमा लोगे। ऑप्शन इज़ फॉर यू। ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स में खेल सकते हो। सबसे पहले देखना पड़ेगा आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, आप मीडियम टर्म ट्रेडर हो, आप स्टॉक को 1 2 महीने 3 महीने तक होल्ड कर सकते हो,
आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो दोस्तों। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की कहानी 1 साल के ऊपर से शुरू होती है। सबसे पहले ये काम करना है कि आप क्या हो, खुद हो गया काम। दूसरे नंबर पर आपकी स्टॉक सिलेक्शन कैसी है, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं आपने, इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट कभी भी प्रेजेंट को और पास्ट को डिस्काउंट नहीं करती। बर्जर पेन ने पास्ट में इतना रिटर्न दिया, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम पे भी इतना रिटर्न देगा। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करती है। और आप देखिए कोविड के क्रैश में जितनी भयंकर तरीके से सभी स्टॉक्स की पिटाई हुई, सबसे पहले रिकवर कौन किए, जिनका आने वाला रिजल्ट अच्छा था। मार्केट पहले ही पता कर लेती है कि किसका रिजल्ट अच्छा है। मार्केट को पता था कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, आईटी कंपनीज ने भागना है। और आप देखिए कि देखते देखते प्री कोविड लेवल क्रॉस करके सभी की सभी टेक्निकल कंपनीज, आईटी कंपनीज लाइफ टाइम हाई पे चलेगी, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आते गए। फार्मा, ये तो सभी को पता चल गया था कि फार्मा में आना। फार्मा के रिजल्ट्स देखिए अच्छे आए, फार्मा की कंपनी 4-4, 5-5 गुना हुई वहाँ से। दो काम हो गए, आपको अपना पता चल गया, आपको स्टॉक सिलेक्शन देखनी है कैसे करनी है, मार्केट को फ्यूचर के हिसाब से डिस्काउंट करना है, और साथ में आपको टेक्निकल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फंडामेंटल एनालिसिस इज पार गुड। फंडामेंटल्स जरूर देखने चाहिए, कुछ और देखो ना देखो, बट कंपनी के रिजल्ट्स जरूर देखने चाहिए, बट टेक्निकल इज मस्ट। मैं बहुत से स्टॉक्स जानता हूँ जिनके फंडामेंटल्स बहुत 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 अच्छे हैं, बट वो रिटर्न्स ही नहीं देते, वो भागते ही नहीं, अगर भागते हैं तो गिर जाते हैं। आपको आपकी एंट्री, आपको आपका एग्जिट माइंड में अल्ट्रा क्लियर होना चाहिए, अल्ट्रा क्लियर होना चाहिए। कंपनी चाहे बजाज फाइनेंस है, कंपनी चाहे अशोक लेलैंड है दोस्तों। जब ग्रेफाइट इंडिया भागता था ना, अशोक लेलैंड भागता था, मिंडा इंडस्ट्री, केईआई इंडस्ट्रीज, ये जब भागती थी ना, या मैं पुराने टाइम की बात करूँ डीएचएफएल भागता, या उससे भी पुराने टाइम के जब डीएलएफ भागता था 2008 से पहले दोस्तों, वो लेवल्स नहीं आए। मैंने देखो 92 का क्रैश देखा नहीं है, मैंने 92 में हर्षद मेहता स्कैम देखा नहीं है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैं टेक्निकल्स देखता हूँ, मैं चार्ट्स देखता हूँ, उसको वहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। 92 में .com बबल में, सॉरी 2000 में .com बबल में आईटी कंपनीज इतनी भागी थी, इतनी भागी थी, कई गुना हो गई थी। और जब गिरी, इतने बुरे हाल से गिरी, इन्फोसिस जैसे मल्टी बैगर स्टॉक, इन्फोसिस जैसे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को भी अपने पुराने लेवल को रिज्यूम करने में 8 साल लग गए थे। 8 ईयर्स के बाद इन्फोसिस अपने पुराने लेवल को रिज्यूम कर पाया था, इतना बुरा हाल था। वो थे मार्केट की करेक्शन। ऐसा लगता है कि मार्केट गिर जाएगी, टूट जाएगी जब मार्केट में करेक्शन आती है। इस टाइम मार्केट में अभी इतनी भयंकर करेक्शन नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत करेक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि बजट के आगे पीछे मार्केट ने संभल जाना है, जो मुझे लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले डिफाइन कर लो कि आपके लिए स्टॉक कौन सा अच्छा है, उस स्टॉक में आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जाओ। जो भी स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है, मैं आपको टिप देता हूँ, रिजल्ट चेक कीजिए। जिस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं वो सबसे पहले बाउंस बैक करेगा, वो बाउंस बैक कर जाएगा। आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाइए, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो कंपनी फंडामेंटल साउंड है, मार्केट ने यहाँ से रिबाउंड कर जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट इतनी डीप जाएगी नहीं करेक्शन, अगर जाएगी भी तो क्या है, रेगुलर होल्ड कीजिए, अपने पे पेशेंस रखिए। इन लॉन्ग रन मार्केट कभी भी डाउन नहीं जाती, लॉन्ग रन मार्केट हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में जाती है। एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा पैसा झोंका हुआ है, वो पैसा निकाल नहीं रहे हैं अभी, उन्होंने होल्ड किया हुआ है। ऑप्शंस एक बहुत बड़ा दोस्तों, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं ना, मैं उनको अपने से भी बेटर मानता हूँ, या अपने से छोड़ो, एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टर से भी ज़्यादा बेटर मानता हूँ जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं। देखो जी, अपने आप को ट्रेडर्स तो सभी बोल देते हैं कि हम भी ट्रेडर हैं, वो भी ट्रेडर हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, बट नहीं, मार्केट में से ट्रेडर्स में 2% 3% लोग पैसा कमाते हैं और बम्पर पैसा कमाते हैं दोस्तों। उनको ये नहीं कि मार्केट बुल रन में, उनको ये नहीं कि मार्केट में क्रैश आ रहा है, मार्केट करेक्ट हो रही है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में, उनको कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मार्केट के ट्रेंड को देखना है। ऑप्शंस में खेलते हैं, कैश में खेलते हैं, सेलिंग, जो ऑप्शन सेलिंग करता है वो पैसा कमाता है। जो ऑप्शन सेलिंग करता है, मैं भी खुद सेलिंग कर जाता हूँ, करता करता मेरा पता नहीं मेरे को क्या होता है कि मैं सेलिंग कर जाता हूँ।
मेरे से हो जाती है, नो डाउट सेलिंग में पैसा बनता है, बट सेलिंग का पैसा बस आप ये समझिए मिस्टर उनके झुंझुन वाला वाला हमने लगाना है कि जो आप पैसा ट्रेडिंग से, ऑप्शन से, इंट्राडे से, शॉर्ट टर्म से कमाते हो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते जाना, उसको लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में उनको वहाँ पे डालते जाना है। ये आपका अल्टीमेट क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट पैसा तो लॉन्ग टर्म में ही बनता है, रुकने वाला पैसा तो लॉन्ग, पर आपकी कन्विक्शन आई होनी चाहिए, आपको फ्यूचर की समझ है। मिस्टर वॉरेन बफे ने प्रेजेंटली बर्कशायर हैथवे का 48% पैसा एप्पल में लगा है और लास्ट 1 ईयर में एप्पल 76% अप है। देखो इतने बड़े इन्वेस्टर के कितना बड़ा पैसा, 48% पैसा एक स्टॉक में लगा और वही स्टॉक 76% अप है। मैंने एक्सपीरियंस से ये सीखा दोस्तों, अगर तो आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा एक जेन्युइन डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करके चलोगे ना, आप निफ्टी को बीट नहीं कर पाओगे, बट निफ्टी 50 या मिड कैप के साथ चल पाओगे, बट उनको बीट नहीं कर पाओगे। अगर मार्केट से आपको अनयूजुअल पैसा कमाना है, अनयूजुअल, तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। आपको समझ आनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक भागेगा। आपको ओवरवेट पोजीशंस लेनी पड़ेंगी। मैंने तो यही सीखा और मैं ये काम पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, मैं खूब पैसा कमा भी रहा हूँ। आपको समझ आनी चाहिए, ये जैसे आजकल मुझे लग रहा है कि अपोलो ट्राइकोट, टाटा एलेक्सी और हिंदुस्तान फूड भागेंगे। मेरी तीनों में ओवरवेट, वैभव ग्लोबल, ये तीनों चारों में मेरी ओवरवेट पोजीशंस हैं। बाकी में भी नो डाउट है, मैं ओवरवेट को समझता हूँ आपके टोटल पोर्टफोलियो के 10% से अबव की पोजीशंस होनी चाहिए, उसको ओवरवेट मानता हूँ मैं। अगर आपके ये आपको हाई कन्विक्शन कॉल है, आपको पता है कि इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे, ये भागेंगे, तो आपका पैसा बन जाएगा इनमें से। टाटा एलेक्सी मैं ये नहीं आज 8%, 7.5% भागा, आज बोल रहा हूँ। आप मेरा वीडियो चेक कीजिए, आप मेरे चैनल को चेक कीजिए, मैं बार बार हर लेवल के ब्रेकआउट पे बोला है टाटा एलेक्सी इज़ गुड, टाटा एलेक्सी का ब्रेकआउट है, टाटा एलेक्सी के रिजल्ट अच्छे हैं। आज से पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में बोला, तब वहाँ पे ब्रेकआउट आया। इस बार जब ब्रेकआउट आया तब भी बोला मेरी हैवीवेट पोजीशन है, तब भी बोला हिंदुस्तान फूड में हैवीवेट पोजीशन है। उसके बाद वो स्टॉक 35-40% अप हो गए, अभी कंसोलिडेट कर, अभी बोल रहा हूँ। और आपको मैं 15-20 दिन बाद दोबारा वीडियो बना के रिपीट करके दिखाऊंगी। मैंने आपको बोला था कि हैवीवेट पोजीशन मेरी है, टेक्निकली अच्छे, कंसोलिडेट लेवल पे रिजल्ट आए, भाग गया। अपोलो ट्राइकोट का भी सेम है, भाग गया, भाग जाना उसने। हैवीवेट पोजीशन बनाने से दोस्तों पैसा बनता है, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट आपको समझ होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग से आपका 98% पैसा आपका नहीं बनेगा। अगर आप एक बहुत अच्छे समझदार, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो पैसा बन जाएगा, और बहुत बड़ा पैसा बनता है इंट्राडे ट्रेडिंग से। अच्छा, उनको जैसे हम लोग हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि आपको सिंपल वेट करना होता है, जब मार्केट सपोर्ट लेगी वहाँ से भागेगा, आपका पैसा तब रिकवर होगा, बनना शुरू होगा, या नीचे के लेवल पर अगर आप एवरेज करोगे अच्छी कंपनीज को तो आपका पैसा बनेगा। जैसे मुझे लगता था कि एबट इंडिया भागेगा, मैंने एबट इंडिया को नीचे के लेवल पर रिकवर किया, अभी तक वो रिकवर ही नहीं हुआ जी। नीचे के लेवल में मैंने और ख़रीदा, अभी तक रिकवर ही नहीं हुआ। बर्जर बैंड मुझे पता ही नहीं था इतना भाग जाएगा, बर्जर बैंड वहाँ से 150% भाग गया। हेल का मुझे लग रहा था इसने ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया, भागेगा, बट इतना कम भागेगा, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन, ओनली 35% की 40% भागा, मुझे उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। आपको इन्फो मुझे पता नहीं लगता मेरे पोर्टफोलियो में नीचे से कब भाग गया, कब इतना बड़ा रिटर्न देकर पता ही नहीं लगा। हाँ, इंडिया मट मुझे कन्विक्शन थी, वो कंटिन्यूशन फ्लैग पैटर्न देता, उसमें ओवरवेट पोजीशन चल रही थी, भागा था। दोस्तों मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, सेक्टर इन फोकस को देखते हुए, स्टॉक इन फोकस को देखते हुए, रिजल्ट्स को देखते हुए, टेक्निकल्स को देखते हुए अगर आप गेम खेलते हो, हैवी वेट पोजीशन खेलते हो तो भाग जाएगा दोस्तों, आपके पैसे बन जाएंगे, बड़े पैसे बनेंगे दोस्तों। जेके टायर एंड इंडस्ट्री डेवलप्स मैन्युफैक्चर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमोटिव टायर्स, ट्यूब्स, फ्लैप्स एंड रिट्रेट्स। हम जानते हैं कि जेके का क्या बिजनेस है। 3400 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस 142 का है, डिविडेंड यील्ड 0.49 के, ROE बहुत कम है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों। देखते हैं, आइए ये देखिए, दिसंबर 20 में 2769 करोड़ की सेल आई है, इससे पहले 2200 करोड़ की सेल थी, लास्ट दिसंबर 19 में 2200 की सेल बढ़ के आई है। प्रॉफिट 224 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 105 करोड़ का, लास्ट दिसंबर में ओनली 11 करोड़ का प्रॉफिट था, इसमें 224 करोड़ का प्रॉफिट है।
मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार 18% का है, लास्ट क्वार्टर में ओनली 16% का था, लास्ट ईयर दिसंबर 19 में 11% का ऑपरेटिंग। सेल बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ऑब्वियसली ईपीएस तो बड़ी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। टेक्निक स्टॉक्स एक अच्छे लेवल में क्रॉस कर गया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन जा रहा है। ये होता है दोस्तों, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सा स्टॉक डाउन जाता है, फिर ब्रेकआउट लेवल पे सपोर्ट लेते हैं, उसके बाद भागता है ऊपर लेवल पे, उसको ब्रेकआउट देकर फिर निकलता है। ये स्टॉक निकल सकता है दोस्तों, अच्छी रिटर्न दे सकते हैं इसको, अगर आप 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 15 to 25% तक का रिटर्न दे सकता है यहाँ से। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरी कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों ये था आज का वीडियो जेके टायर एंड इंडस्ट्री। ये तो छोटा सा वीडियो जेके टायर के जनरल मार्केट ट्रेंड के बारे में मैंने आपसे बात की है। मार्केट के बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोगों को, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पिछले मेरे 5-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस समझ लगेगा, आप मार्केट को अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे दोस्तों। मिस्टर वॉरेन बफेट का एक बहुत बढ़िया कोट है, मार्केट इज ए फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज एंड एनिमी ऑफ एवरेज कंपनीज। एवरेज कंपनीज की तरफ नहीं जाना दोस्तों, गुड कंपनीज की तरफ जाना है। आपको गुड कंपनीज वो बनाएंगी जिनके टेक्निकल्स अच्छे हैं, जिनके फंडामेंटली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वो कंपनी सर्वाइव करती जाएगी, जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिस कंपनी की सेल बढ़ रही है, जिस कंपनी अपना मार्जिन मेंटेन करके चल रही है, टेक्निकली वो कंपनी बुलिश चल रही है। बस पुराने हाई को तोड़ती जाए, नए हाई को बनाती है, पुराने हाई तोड़ती है, नए हाई बनाती है। अगर कोई कंपनी दोस्तों, बुरी कंपनीज आएंगी आपके पोर्टफोलियो में, आना ही आना है, होता ही होता है जी। बट एक टेक्निकली आपको समझ आनी चाहिए, इस लेवल से नीचे मैं उसको नहीं रखूँगा, आउट हो जाओ। अगर दोबारा उसके रिजल्ट अच्छे है, उस लेवल को तोड़ दिया, आप सेक्टर एंड फोकस फिर एंटर कर लो, कोई बात नहीं, निकल गए। कोई कंपनी बैक से आपके 200-400-500% देगी, हमें कॉन्फिडेंस, आप होल्ड करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों, होल्ड करने का कॉन्फिडेंस होना है। ये कंपनी जो मैंने आज डिस्कस की इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, और अच्छी कंपनी नहीं तो एमआरएफ एंड बालकृष्ण इंडस्ट्री है, ये इस सेक्टर की बेस्ट कंपनीज हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।